बांके बिहारी लाल राधावर माधव हरे मेरे बांके बिहारी लाल राधावर माधव हरे मेरे बांके बिहारी लाल राधावर माधव हरे मेरे बांके बिहारी लाल राधावर माधव हरे माधव हरे माधव। श्री वृंदावन बिहारी लाल जय राजी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। चंद्र सरोवर गिरिराज जी की नासिका का स्वरूप है। चंद्र सरोवर ही चंद्रमा जी का स्वरूप है, जो शरद पूर्णिमा की रात्रि को अमृत बरसात करता है। भगवान ने राधा रानी गोपियों के साथ जो रासलीला किया शरद पूर्णिमा को, वो चंद्र सरोवर में किया। और आज भी शरद पूर्णिमा को चंद्र सरोवर का जल अमृतमय जल हो जाता है। यहीं पे सूरदास जी महाराज ने 1.25 लाख पदों को लिखा है। 105 की आयु में उनका देहावसान हो गया। तब तक वो केवल 1 ही लाख पद लिख पाए और संकल्प लिया 1.25 लाख पद लिखने का, और लिख 1 ही लाख पाए। और जब उनके ग्रंथों को देखा तो 1.25 लाख पदों की पूर्ति हो गई। महाराज 25,000 जो पद हैं वो ठाकुर जी ने स्वयं आकर के लिखे। अब पता ही नहीं कौन से ठाकुर जी ने लिखे और कौन से सूरदास जी महाराज ने। यहाँ ब्रज 84 कोष के अंतर्गत जब आते हैं तो यहाँ आचमन तो करते ही करते हैं, लेकिन यहाँ एक विशेष चीज़ होती है कि यहाँ हमारे राशि ग्रह नक्षत्र में चंद्रमा का बहुत बड़ा योगदान होता है। जिसका चंद्रमा यदि खराब है तो सब खराब है महाराज, और चंद्रमा सही स्थान पर बैठा है तो सही है। तो यहाँ आने से और मन की शांति शीतलता के लिए द्रव्य निर्मित यानी चांदी को चंद्रमा यहाँ अर्पित किया जाए। जो लोग जाने लेकिन यहाँ में, जो नहीं जाने वो यथाशक्ति भक्ति का कोई दक्षिणा भी रख सके, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं अभी आपको आचमन पान कराऊंगा। सूरदास जी महाराज, देखो मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि एक तो आजकल के गीत में कि राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखो है, राधा रानी ढूंढेंगी श्याम जी के पीछे पीछे डोल रहे बुका भी ढूंढेंगे। एक होते हैं पद, जो पद रसिक लोग लिखते हैं। इन रसिक लोगों के पद में सिद्धता होती है। सूरदास जी महाराज के विषय में अकबर ने बहुत कुछ सुना था, तो सूरदास जी के दर्शन करने के लिए आया। सूरदास जी को अपने पास बुलाया तो सूरदास जी बादशाह ने बुलाया, उनको जाना पड़ा। जब सूरदास जी वहाँ पे गए तो बादशाह खुश हो गया। उनके शांति रे। सभी लोग अपने सीधे हाथ से अपने कान को पकड़ लें और बोलें कि केशवाय नमः। अपने अपने स्थान पर बैठे रहो, मैं आ रहा हूँ। हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे मेरे बांके बिहारी लाल राधावर माधव हरे मेरे बांके बिहारी लाल। ये दूसरा पाछे सूरदास जी जुगल स्वरूप को ध्यान करके अरे तुम तजी महामोहमद रस माते अतिशय चारु चपल नियारे फल पिंजरा सूरदास जी महाराज की जय जय श्री राधे राधावर माधव हरे मेरे बांके बिहारी लाल राधावर माधव हरे मेरे बांके बिहारी लाल राधावर माधव हरे।
आता है गिरिराज जी की तलहटी में। ये ऐसी जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोपियों से टोल टैक्स लिया करते थे, यानी कि दान लिया करते थे। दे दे री सखी मोर दूध दही को दान, और नहीं तो मैंने तेरी मटकी फोड़ी। तो इस जगह पे आकर के भगवान, देखो सब जगह चोर का पिटाई होता है, लेकिन यहाँ चोर का जय जयकार होता है। बोलो माखन चोर भगवान की जय। ठाकुर जी हर गोपी का माखन भी नहीं खाते हैं, ये भी ध्यान रखना। जो गोपी सोच रही है ना मेरा माखन है, मेरी कमाई का, उसका नहीं खाएंगे। और जिसने सोचा कि नहीं तेरा कुछ और क्या लागेगा, तो ठाकुर जी को उदार कर देखो कि चोर बन के पहुंचेंगे खाने के लिए। इसीलिए ठाकुर जी ने हर सखी का गोपी का माखन नहीं खाया। ए गुलाब जामुन कहाँ जा रही है? तो यहाँ पे भगवान श्री गुलाब जामुन एक बार क्या हुआ कि गोपियों ने सोची कि नंद का लाला बड़ा होता ताई है, बहुत बदमाश है, हमेशा हमको लूट लूट के खाता है। आज एक काम करो कि आज इसका मनोरथ पूरा करो, आज हम इसको खिलाने के लिए चलते हैं। तो गोपियों के मन में इतनी उत्सुकता आ गई, जैसे कि वो जिस दिन बच्चों का जन्मदिन होता है ना, तो सुबह से फूले फूले नहीं समाते हैं कि संध्या को केक कटेगा। आप समझ रहे? जैसे आपकी शादी की सालगिरह हो तो आप भी फूली फूली नहीं समाएंगे, क्या शादी की सालगिरह। तो ऐसे ही गोपियां फूली नहीं समा रही थी कि आज हमें ठाकुर जी को खिलाना ही खिलाना है। तो ठाकुर जी को माखन दही दूध सब लेकर के आई, और जल्दबाजी इतनी करी कि पात्र लाना भूल गई, पात्र नहीं लेकर के आई। जब यहाँ जैसे मोहित भैया आसन लाना भूल जाते हैं, पात्र लाना भूल गई। अब तक गोपी जब खोला तो उन्हें पात्र नहीं, उन्हें बड़ी गिलानी हुई। ठाकुर जी ने उनका मनोरथ पूरा करने के लिए कि आप गोपी आप चिंता मत करो, मैं रुचि रुचि करके खाऊंगा। भगवान ने कदम के पत्ते को तोड़ा, और जैसे कदम का पत्ता तोड़ा ठाकुर जी के हाथ में दोना बन गया ऑटोमेटिकली। तो ये 6000 साल पहले घटना हुई थी। ये घटना आज भी यहाँ महाराज जी रियलिटी में है कि यहाँ आज भी कदम का जो पत्ता है वो ऑटोमेटिकली दोना बन जाता है। पूरे 84 कोस में कहीं नहीं बनता है, केवल एक इसी जगह गिरिराज जी की तलहटी में, और वो भी केवल शाम ढाक, केवल पर्टिकुलर इसी जगह पे बनता है, और किसी जगह पे भी नहीं। अच्छा ये भी नहीं है कि हर पेड़ में बनता हो, हर दिन बनता हो, महीने में 2 महीने में बाहर वृक्षावली लग रही है कदम के पेड़ों की, किसी न किसी एक पेड़ में ऑटोमेटिकली हो जाता है। यदि वो अभी रखा होगा महाराज जी के पास में है क्या, तो मैं अभी आपको उसका भी दर्शन कराऊंगा। उसका स्पर्श कोई नहीं करेगा, मेरे हाथ से दूर से सभी लोग दर्शन करेंगे, क्योंकि यदि वो टूट जाएगा तो यहाँ समझ लो ठाकुर जी के विग्रह स्वरूप का आप अपमान कर रहे हैं। क्योंकि आपके बाद यदि कोई व्यक्ति आएगा वो कैसे सच्चाई मानेगा, कैसे पता चलेगा कि आज भी दोना बनता है। तो इसीलिए वो केवल एक आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रख रखा है, उस चीज का मैं आपको दर्शन कराऊंगा, ठीक है। इसीलिए इस जगह को श्याम ढाक बोला जाता है। प्रेम से बोलो श्याम बिहारी लाल की जय। दूसरी बात, इस यहाँ से अभी हम लोग हमारे साथ विद्वान लोग हैं, श्याम कुंड से आपको जल लेकर के और गिरिराज जी यात्रा का संकल्प कराएंगे, जो आप यहीं से गिरिराज जी की यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो पहला जो पॉइंट आपका रहेगा वो पूंछड़ी के लौठा का रहेगा। तो आज जो गिरिराज जी की पूंछ है वहां पे हम लोग जाएंगे। इसी के बाद से हमारी गिरिराज जी की परिक्रमा चालू हो जाएगी। तो सब लोग यही समझें कि आप गिरिराज जी परिक्रमा के अंतर्गत हैं। और देखो जितना हो सके चप्पल ना पहने, लेकिन काया राखे धर्म है। काया यदि काया है तो सब कुछ है, काया नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपातकालीन मर्यादा नास्ति। अगर आपातकाल है तो आप चप्पल पहन भी सकते हैं, आप नहीं बैठ पा रहे तो कुर्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमारे में सामर्थ्य है, हम कर सकते हैं, काया को हमारे को कोई कष्ट नहीं है, तो आप जमीनों में जरूर बैठें, क्योंकि यहीं से साइंटिफिकली वाइब्रेशन आपके शरीर में प्रवेश करेंगे, वही भक्ति का उजागर आपके अंदर में करेंगे। आपके माता पिता ने जो किया है वो आपको प्राप्त हुआ है, और आप जो करोगे आपकी आने वाली पीढ़ी को प्राप्त होगा। आप समझ रहे हो? तो आप समझ लो जैसा आप करोगे वैसा आगे आप जो है तरफ। अब हम लोग यहाँ से गोवर्धन जी की तरफ जाएंगे। तो आइए, गोवर्धन जी का बड़ा प्यारा भाव है। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी लागे मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को माने मेरो मनवा, जी काय माने मेरो मनवा, जी काय माने मेरो मनवा, जी काय माने कोस की परिक्रमा, ये जी सात कोस की परिक्रमा,
जी सात कोस की परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। जी सात शेर की करूर कढ़ैया। जादूगर है नंद को छोना, जादूगर है नंद को छोना। जादूगर है नंद को छोना, जादूगर है नंद को छोना। वाने मुँह पर कर दियो टोना, वाने मुँह पर कर दियो टोना। वाने मुँह पर कर दियो टोना। मैं तो बैरे बेहाल राधा वर माधव हरे मेरे बाके बिहारी लाल। राधा वर माधव हरे मेरे बाके बिहारी लाल। राधा वर माधव हरे मेरे बाके बिहारी लाल। राधा वर माधव हरे 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 माधव हरे